दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम महेंद्रगढ़ के अंदर डॉक्टर मनीष यादव जो युवा चेहरा हैं और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ है और सभी पार्टियां अपने टिकटों का वितरण कर रही हैं। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, अब मुहन्ने पर है और किस प्रकार से जैसे सभी पार्टियां अपने अपने जीतने का दावा कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी से भी बात करते हैं ये कहां स्टैंड करती है और किस प्रकार से ये हरियाणा के अंदर अपना वर्चस्व दिखाएगी, अपना दमखम दिखाएगी। डॉक्टर मनीष यादव से हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपको जिम्मेवारी मिली है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लोकसभा का जो चुनाव आ गया है और कांग्रेस से आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो एक तो हमारे दर्शकों को बताएं कितनी सीट आपके खाते में है और पार्टी की क्या स्थिति है। देखिए, इस वक्त जो देश के अंदर हालात हैं, जो देश के ऊपर आज सबसे बड़ा संकट है, वो है लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर और संविधान की सुरक्षा को लेकर। इसको मद्देनजर रखते हुए सभी विपक्षी दल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अनेक पार्टियां इस दल गठबंधन में शामिल हैं। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस गठबंधन के तहत 10 सीटों में बंटवारा किया है। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेगी और बाकी सभी 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और हमें ये पूरा विश्वास है कि ये गठबंधन जिस मकसद से किया है, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र में जिस तरह से एग्जाम्पल है आपके सामने कि भाई चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती अपना मेयर बनाने के लिए जिस तरह से हदों को पार किया है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की है, जिस तरह से कर्नाटका में सरकार बनी बनाई को विधायक तोड़कर गिराया गया, जिस तरह मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, जिस तरह आज हिमाचल में प्रयास चल रहे हैं, तो ये खतरा है कि साम दाम दंड भेद लगाकर आप ईडी सीबीआई एजेंसियों का दुरुपयोग कर और विपक्ष को लगातार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं। इसके मद्देनजर ये गठबंधन हुआ और आज आम लोगों को ये विश्वास है कि अब ये गठबंधन होने से जो वोट पार्टियों में बट जाता था वो वोट बटेगा नहीं और लोकतंत्र की सुरक्षा में इकट्ठा गिरेगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। तो जैसे ईडी का 8वीं बार सम्मन हुआ है और आपके सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी, अभी तक ईडी के सामने नहीं आए हैं, तो क्या ईडी का आपको कोई खतरा नहीं दिख रहा है? कोई खतरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा है कि ईडी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वो उनको सम्मन किस हैसियत से भेज रही है। क्या उनको बतौर मुख्यमंत्री बुलाया जा रहा है, क्या बतौर आरोपी बुलाया जा रहा है, या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है। अगर वो ये स्पष्ट करें कि क्यों बुलाया जा रहा है, राजनीति से प्रेरित ये सम्मन है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी उसकी पालना नहीं कर रहे और ईडी के सम्मन के एवज में पेश नहीं हो रहे। ये मामला ईडी कोर्ट में लेकर पहुंची। अब कोर्ट के अंदर ये मामला लंबित है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी को ये जवाब देना है कि वो क्यों नहीं पेश होना चाहते हैं। जब ये मामला लंबित है, इसमें सुनवाई होनी बाकी है और कोर्ट इस पे अपने निर्देश जारी करेगा सुनवाई करने के बाद। उस दौरान भी लगातार ईडी सम्मन भेज रही है, अपनी गिनती बढ़ा रही है। तो ये महज राजनीति से प्रेरित सम्मन है और अरविंद केजरीवाल जी इस तरह के सम्मन से नहीं डरते, इस तरह के हथकंडों से नहीं डरते। कोई ईडी सीबीआई का डर नहीं है। जो भी नेता आज तक आम आदमी पार्टी के ईडी सीबीआई के कब्जे में भी रहे या इनके थ्रू जेल तक भी पहुंचे हैं, वो भी आज तक इनके सामने झुके नहीं और संघर्ष के रास्ते को चुनकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार इसका ग्राफ गिर रहा है और आप जो डूबती नाव के साथ चले हैं, तो आप कहां तक इस नाव को बचा पाएंगे, अपना जो प्रभाव है कहां तक बढ़ा पाएंगे? देखिए, जिस तरह चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्तासीन होने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है।
तो ये संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 2 बार से राज में भी है तो कहीं इसी तरह की प्रक्रिया, इस तरह के हथकंडे और इसी तरह के मान लीजिए कि जो छेड़छाड़ करके वो सत्ता में पहुंचे हैं। तो हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज जहां भी खड़ी हो, विपक्ष पूरा का पूरा, जहां सीटें बढ़ जाती हैं, और आज तक भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार का भी अगर आंकड़ा देखेंगे तो आप मेरे ख्याल से 303 के आंकड़े पे सारा एनडीए पहुंचा था। तो बहुत बड़ा कोई समर्थन, जन समर्थन या मतदान उनके पक्ष में नहीं गया है। विपक्ष का जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के मतदान से बहुत ऊपर है। तो अब ये सारे के सारे दल आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो कोई बड़ा काम नहीं है कि जब आम लोगों को सही जगह और सही मौका मिलेगा तो वो ये चुनाव भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही से भी रोकेंगे। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी मिलाए हैं, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो इसको आप कहाँ आकलन करते हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था और नतीजे आपके सामने है कि 40 का आंकड़ा नहीं छू पाए। इसी तरह अब जो ये 400 पार का आंकड़ा है, ये महज एक दावा है जिसका कोई आधार नहीं है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का जीना हराम किया है, आम व्यक्ति का घर चलाना मुश्किल किया है, किसानों का, जवानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, हर वर्ग का कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो, सबका शोषण किया है। पूरे 10 साल के अंदर एक एक व्यक्ति अपने निजी काम के लिए, अपने घर दैनिक दिनचर्या को जीने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा है, अव्यवस्थाओं से घिरा रहा है। कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में नहीं किया। ये नतीजे अब इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिखेंगे। ये 400 पार का आंकड़ा दिखा के ये कमजोर लोगों को या लोगों को जो इस तरह का साहस नहीं जुटा पाएंगे, ऐसे अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब आम लोगों को भी ये पता है कि 10 साल में जब ये कुछ नहीं कर पाए तो 400 पार इन्हें कोई नहीं कराने वाला, और सबको पता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो जीतेगा। ये 400 पार का आंकड़ा हो सकता है 40 पे टिका रह जाए। तो जैसे आप बेसिकली महेंद्रगढ़, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से आते हैं और आप महेंद्रगढ़ से हैं, तो यहाँ जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो सीट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की सीट पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है। यहाँ के लोगों ने ससम्मान यहाँ से सांसद चुना भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सांसद महोदय पिछले चुनाव में भी ये कहते नजर आते थे कि मुझे तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वोट नरेंद्र मोदी को तुमने देना है तो वहां देना हो तो दो, नहीं देना तो मत दो। तो इस तरह के प्रतिनिधि, इस तरह के बातें आम लोगों को चोट पहुंचाती है, चोटिल करती हैं। आज अगर कोई जाता है अपने काम के लिए खड़ा होता है तो जवाब सीधा ही आता है, भाई नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, वो देखेंगे तुम देखोगे, मेरा क्या है, मैं तो कल नहीं लड़ना चाहता था और आज नहीं लड़ना चाहता। तो इस तरह की राजनीति यहाँ रही है। पूरे 10 साल के अंदर किसी भी तरह की कोई बड़ी परियोजना केंद्र की तरफ से अगर इस इलाके में आई हो, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में आई हो, या हमारे सांसद ला पाए हो, तो वो सामने रखें और दोबारा वोट मांगे। लेकिन हमें लगता है कि पिछले 10 वर्ष में कोई भी बड़ी परियोजना केंद्र के माध्यम से इस क्षेत्र को नहीं मिली। तो अब ये क्षेत्र चाहता है किसी भी तरह से बदलाव हो और इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो यहाँ से जीतेगा। कांग्रेस पार्टी में लगातार फूट चल रही है और बड़ी गुटबाजी चल रही है, और महेंद्रगढ़ लोकसभा में 2 अलग अलग उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार आज सामने आ रहे हैं। आगे क्या होता है वो समय बताएगा। श्रुति चौधरी जो पीछे सांसद रही हैं और जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, राव बहादुर सिंह, और पीछे बड़े नेता हैं राव दान सिंह जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्या प्रभाव, किसका प्रभाव पड़ने वाला? देखिए, हर पार्टी के अंदर नेता जो हैं वो अपना अपना दावा पेश करते हैं चुनाव लड़ने के लिए और प्रतिनिधि बनने के लिए भावी उम्मीदवारी जताते हैं, तो ये उनका अधिकार है। नतीजा इस वक्त ये कांग्रेस के खाते में सीट है, तो कांग्रेस की कोर कमेटी जो उसका शीर्ष नेतृत्व करेगा वो उनको तय करना है कि किसको मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी उम्मीदवार होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस उम्मीदवार की बड़ी जीत इस इलाके से होने वाली है, इस लोकसभा क्षेत्र से होने वाली है। देखिए दर्शकों, जैसे कि मैंने आज पहले इंटरव्यू किया था राव बहादुर सिंह जी का, और उन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की थी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लिए। और जब डॉक्टर मनीष यादव से
इस मामले में बातचीत की तो इन्होंने अपने कोई पत्ते नहीं खोले। इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी जिस उम्मीदवार को देगी हम गठबंधन के अनुसार उसी का सपोर्ट करेंगे। और हरियाणा में जो 75 पार का जो मामला है वो कहीं न कहीं कमजोर होता दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी का ये किस प्रकार का नारा 400 पार का ये जो नारा है ये कहाँ तक टिक पाएगा ये समय बताएगा। समय समय पर हम सब नेताओं से बातचीत करेंगे, सबसे अवगत करवाएंगे, सबके विचार अवगत करवाएंगे और फैसला जो वोटर है उसको करना है कौन उम्मीदवार अच्छा है, कौन देश के हित में है। तो दर्शकों आपको क्या लग रहा है, आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमारे पास कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।